नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर सुनील सर एके एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए और एक बार कमेंट करके बताइए हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही या नहीं। उसके पश्चात हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए भाई, तो आज के सेशन का आपका पहला क्वेश्चन है प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ पुरस्कार होता है बीमा योग्य जोखिम, बीमा अयोग्य जोखिम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ का पुरस्कार होता है। बात की जाए प्रोफेसर नाइट जो है वह जोखिम और अनिश्चितताओं का अगर बात की जाए, जोखिम और अनिश्चितताओं का पुरस्कार मानते हैं। अब जो जोखिम है अगर बात की जाए, इन्होंने कहा कि जो जोखिम है, जो बीमा योग्य जोखिम है, बीमा योग्य जोखिम और दूसरा है गैर बीमा योग्य जोखिम। बेटा दूसरा है गैर बीमा योग्य जोखिम, गैर बीमा योग्य जोखिम। बीमा योग्य जोखिम वह जोखिम है जिसका हम गणना कर सकते हैं। बेटा जिसका हम गणना कर सकते हैं, ये काउंटेबल होता है। क्या होता है बेटा? तो यह आपका काउंटेबल होता है। जबकि गैर बीमा योग्य जोखिम जो है यह अगणनीय होता है, जिसका हम गणना नहीं कर सकते। अगर बात की जाए, अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है। और यही गैर बीमा योग्य से जो अनकाउंटेबल है, इसी जोखिम से जो पुरस्कार प्राप्त होता है वही लाभ होता है। तो यही पर इन्होंने इसको प्रॉफिट माना। तो प्रोफेसर नाइट ने अगर बात की जाए बीमा अयोग्य जोखिम को लाभ का पुरस्कार मानते हैं। तो राइट उत्तर आपका बी। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ का कारण है बीमा योग्य जोखिम का, गैर बीमा योग्य जोखिम का, अनिश्चितताएं का, जोखिम वहन का। तो चलिए अगर बात किया जाएगा, तो ये राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो गैर बीमा योग्य जोखिम। तो दूसरा आपका हो जाएगा गैर बीमा योग्य जोखिम। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से लाभ का कौन सा सिद्धांत प्रोफेसर नाइट द्वारा प्रतिपादित किया गया था? नव प्रवर्तन का सिद्धांत, जोखिम सिद्धांत, अनिश्चितताओं उठाने का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा आप लोग। चले, तो नव प्रवर्तन का सिद्धांत अगर किसने दिया बेटा? शुम्पीटर महोदय ने। शुम्पीटर महोदय ने। जोखिम का अगर बात करें, प्रोफेसर हाले ने। और अनिश्चितता उठाने का सिद्धांत जो है वो प्रोफेसर नाइट। और गतिशीलता का जो सिद्धांत है, गतिशीलता का, वह प्रोफेसर क्लार्क है। बेटा प्रोफेसर क्लार्क कौन है? तो प्रोफेसर क्लार्क। यहां पर राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी। बेटा चलिए अगला प्रश्न है, प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ प्रतिफल है जोखिम वहन का, अनिश्चितता वहन का, व्यवसाय में नव परिवर्तन का, चलेगा योग्यता के लगान का। अब बात की जाए रेंट ऑफ एबिलिटी, तो जोखिम वहन करने का भी जैसे हमने आपको पीछे बताया, तो प्रोफेसर हाले। तो जितनी बार आप लोग लिखेंगे उतनी बार आपको याद होगा बेटा। अनिश्चितता अगर बात की जाए, प्रोफेसर नाइट है बेटा। अनिश्चितता जो है वह प्रोफेसर नाइट है। व्यवसाय में नव परिवर्तन का सिद्धांत अगर बात की जाए, शुम्पीटर महोदय ने। और इन्होंने कहा कि अगर बात की जाए नव परिवर्तन के लिए, नव परिवर्तन कौन करेगा बेटा? तो नव परिवर्तन जो साहसी व्यक्ति होता है, जो रिस्क लेने की क्षमता होती है, साहसी व्यक्ति करता है। और वही साहसी व्यक्ति कर सकता है जिसके पास पूंजी की, क्योंकि इनोवेशन के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो यहां पर राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो बी आपका राइट उत्तर।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने लाभ का मजदूरी सिद्धांत प्रतिपादित किया? प्रोफेसर हाले ने, प्रोफेसर नाइट ने, प्रोफेसर क्लार्क ने, प्रोफेसर टाजिंग ने। तो प्रोफेसर हाले ने अगर बात किया जाएगा तो इन्होंने जोखिम वहन करने का सिद्धांत दिया, जोखिम वहन करने का सिद्धांत दिया। प्रोफेसर नाइट ने अनिश्चितताओं का सिद्धांत दिया, क्लार्क ने आपके गतिशीलता का सिद्धांत दिया। चलिए बेटा, तो लाभ का मजदूरी सिद्धांत, तो लाभ का मजदूरी सिद्धांत किसने दिया बेटा? प्रोफेसर टाजिंग ने। तो लाभ का मजदूरी सिद्धांत किसने दिया? प्रोफेसर टाजिंग ने। चलिए राइट उत्तर आपका डी। संभाव्य अचंभा किस सिद्धांत से संबंधित है? लगान से, ब्याज से, मजदूरी से, लाभ सिद्धांत। ठीक है, तो किसने दिया था बेटा? अगर बात की जाए यह सिद्धांत जो प्रोफेसर शौकिल ने दिया था। अगर बात की जाए यह सिद्धांत किसने दिया था? प्रोफेसर शौकिल ने दिया था। कहीं पर प्रोफेसर शौकिल ने दिया था। ठीक है, तो प्रोफेसर शौकिल ने दिया था। तो यहां पर किससे संबंधित है बेटा? लाभ के सिद्धांत से संबंधित है। जी हां, तो यहां पर राइट उत्तर आपका डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा, लाभ का प्रभावी आश्चर्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? जे एम्किंस ने, जे एल एस शौकिल ने, जे के मेहता ने, पी ए सैमुअल्सन ने। किसने दिया था बेटा? तो ये आपको बताना है कि लाभ का प्रभावी आश्चर्य का सिद्धांत अगर बात किया जाएगा जी एल शौकिल ने। तो अगर मैं बात करूंगा तो लाभ का सिद्धांत अगर आप देखेंगे, आपका अनिश्चितता वहन करने का सिद्धांत जो है, तो अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वह प्रोफेसर नाइट का है बेटा, प्रोफेसर नाइट। और जोखिम वहन करने का जो सिद्धांत है, जोखिम वहन करने का जो सिद्धांत है, जोखिम वहन करने का वो प्रोफेसर हाले हैं बेटा, वो प्रोफेसर हाले हैं। और नव प्रवर्तन की अगर बात किया जाएगा तो नव प्रवर्तन का सिद्धांत जो है वह आपका शुम्पीटर है, वह आपका शुम्पीटर है। गतिशीलता का सिद्धांत अगर मैं बात करूं, गतिशीलता का सिद्धांत आपका क्लार्क है बेटा। मजदूरी अगर बात की जाए, मजदूरी लाभ का सिद्धांत अगर बात की जाए तो वह टाजिंग महोदय है बेटा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो जिससे आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो जिससे आपका प्रश्न गलत नहीं होगा बेटा, तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी बेटा। आगे बात करते हैं, लाभ के संभावित 20वें सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जे एस मिल ने किया, इरविंग फिशन ने किया, एफ एच नाइट ने किया, जी एल एस शौकिल ने किया। किसने किया बेटा? ठीक है, चलेगा। तो किसने किया ये आपको बताना है बेटा। तो ये आपको क्या करना है? बताना है बेटा। ठीक है, तो यह आपको बताना है। ठीक है, तो यह आपको बताना है। चलिए यहां अगर बात की जाए तो राइट उत्तर क्या होगा? जी एल एस शौकिल ने। तो राइट उत्तर आपका डी आपका राइट उत्तर। तो डी आपका राइट उत्तर बेटा। ठीक है, लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया बेटा? वाकर ने किया, रिकार्डो ने किया, मिल ने किया, नाइट ने किया। लाभ के लगान सिद्धांत बेटा, लाभ के लगान सिद्धांत किसने दिया बेटा? तो लाभ के जो लगान सिद्धांत है चले, तो लाभ का लगान सिद्धांत जो है किसने दिया बेटा? अमेरिकी अर्थशास्त्री वाकर ने दिया था। ठीक, रिकार्डो जो है ये लगान से संबंधित है बेटा, रिकार्डो जो है लगान से संबंधित है। लगान से प्रोफेसर नाइट ने अगर बात की जाए तो
अनिश्चितता वहन करने का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो प्रोफेसर नाइट ने। ठीक है, तो राइट उत्तर आपका ए। अगला प्रश्न है, लाभ का गतिशील सिद्धांत प्रतिपादित किया ए मार्शल ने, जे बी क्लार्क ने, वालरा ने, शुम्पिटर द्वारा। बेटा तो गतिशील सिद्धांत अगर बात की जाए, लाभ किससे प्राप्त होता है बेटा? गतिशीलता के कारण, डायनेमिक के कारण अगर स्थिर रहेगा तो लाभ प्राप्त नहीं होगा। वाकर महोदय के द्वारा अगर बात की जाए, जो लाभ प्राप्त होता है वह अगर बात की जाए क्लार्क ने दिया था, क्योंकि अगर बात की जाए तो जो अस्थाई अगर बात की जाए और गतिशीलता, तो जो गतिशीलता होता है, गतिशील होता है, जैसे जनसंख्या में वृद्धि, नव प्रवर्तन, ठीक है, पूंजी में वृद्धि, तो ये यहां पर अगर बात करें इनके कारण जो है लाभ अधिक, तो यहां पर बात किया गया तो सी आपका राइट उत्तर, जेबी क्लार्क। बेटा क्या? जेबी क्लार्क। चलिए अगला प्रश्न है, लाभ के अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन किया जेबी क्लार्क द्वारा, एडम स्मिथ द्वारा, फ्रैंक नाइट द्वारा, किल्डोर द्वारा। बेटा किसके द्वारा? चलिए बताइए किसके द्वारा बेटा। ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा है किसके द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा बेटा। ठीक है, तो लाभ के अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह किसने किया? फ्रैंक नाइट द्वारा बेटा। किसने? तो राइट उत्तर आपका सी। चलो अगला प्रश्न है, लाभ का कौन सिद्धांत एच.एफ. नाइट के नाम से जाना जाता है? लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत प्रोफेसर क्लार्क है बेटा, प्रोफेसर क्लार्क। लाभ का जोखिम सिद्धांत प्रोफेसर हॉले बेटा, तो प्रोफेसर हॉले। तो लाभ का मजदूरी सिद्धांत टॉजिंग की बात की जाए। लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत प्रोफेसर नाइट बेटा, तो प्रोफेसर नाइट। तो राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा बेटा? तो सी आपका राइट उत्तर, तो सी आपका राइट उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ का सिद्धांत नहीं है? लाभ का सिद्धांत नहीं है, तरलता पसंदगी सिद्धांत, जोखिम का सिद्धांत, अनिश्चितता वहन का सिद्धांत, नव प्रवर्तन का सिद्धांत। बेटा पूछा जाए कौन सा लाभ का सिद्धांत संबंधित नहीं है? जोखिम वहन करने का सिद्धांत प्रोफेसर हाले की अगर बात की जाए, प्रोफेसर हाले ने किससे संबंधित? लाभ से। अनिश्चितता वहन करने की अगर बात की जाए प्रोफेसर नाइट ने दिया था बेटा। अगर नव प्रवर्तन की अगर बात किया जाए तो प्रोफेसर शुम्पिटर की अगर बात की जाए तो शुम्पिटर ने दिया था। तरलता पसंदगी सिद्धांत किस महोदय ने दिया था और ये किससे संबंधित है? तो बेटा ब्याज से संबंधित है, तो ब्याज से संबंधित। तो राइट उत्तर पूछा गया कौन सा लाभ का सिद्धांत नहीं है? तरलता पसंदगी सिद्धांत, तरलता पसंदगी सिद्धांत। बेटा अगला प्रश्न है, रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत का अवसर लागत रूपांतर किसने किया? बेटा जे.एम. किन्स ने, किंडल बर्जर ने, कार्ल मार्क्स ने, हैवलर ने। बेटा चलिए रिकार्डो का जो तुलनात्मक सिद्धांत है बेटा, ठीक है, चलिए बताइए बेटा। किसने परिवर्तित किया अवसर लागत में? तो आप जानते हैं हैवलर महोदय ने। किसने बेटा? हैवलर महोदय ने। ठीक है, किसने? हैवलर महोदय ने। ठीक है, हैवलर महोदय। चलिए अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत संबंधित है बेटा लोक व्यय से, लोक आगम से, दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। बेटा चलिए बात किया जाएगा। ठीक है, डाल्टन महोदय ने दिया था। किसने दिया था बेटा? डाल्टन महोदय ने दिया था।
डाल्टन महोदय ने दिया था एम एस एस इजकल टू एम एस बी, ठीक है, चलेगा। तो क्या होता है, एम एस एस इजकल टू, अगर बात की जाए मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, ठीक है, तो ये क्या होता है, जब मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, और यहां पर अगर बात की जाएगा मार्जिनल सोशल बेनिफिशरी, सीमांत सामाजिक लाभ और सीमांत सामाजिक त्याग, ठीक है। तो यहां पर एक किससे संबंधित है बेटा, दोनों से संबंधित। तो राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो डी सी आपका राइट उत्तर। अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने मुनाफे को, लाभ को गतिशील अधिशेष के रूप में देखा था? जेबी क्लार्क ने, जी जे इस्टमलर ने, स्टोनियर एवं हेग ने, एच एफ नाइट ने, जोसेफ सुम्पिटर ने, किसने देखा था बेटा? ठीक है, सुम्पिटर का अगर बात की जाए इनोवेशन है बेटा, इनोवेशन, नव प्रवर्तन, नव प्रवर्तन। एच एफ नाइट की अगर मैं बात करूं, ये अनिश्चितता वहन करने का, अनिश्चितता। और जेबी क्लार्क अगर बात की जाए तो डायनेमिक, डायनेमिक गतिशील, गतिशीलता। तो राइट उत्तर आपका ए। चलिए बेटा, अगला प्रश्न है, एफी हाले के अनुसार लाभों का कारण क्या है? नवोन्मेष की प्रस्तुति, उद्यमी की जोखिम लेने की प्रवृत्ति, अर्थव्यवस्था में गतिशील बदलाव, सरकार की मौद्रिक नीतियां, अनिश्चितता की अपेक्षाएं। चले, अनिश्चितता की अपेक्षाएं प्रोफेसर नाइट बेटा, प्रोफेसर नाइट, क्लार्क, क्लार्क, या अगर बात किया जाएगा जोसेफ सुम्पिटर, जोखिम उद्यमी लेने के अगर बात की जाए तो ये आपका हो गया प्रोफेसर हाले बेटा, तो प्रोफेसर हाले। तो राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा बेटा, तो बी आपका राइट उत्तर, तो बी आपका राइट उत्तर बेटा। अगला प्रश्न है, लाभ अग्रणी अबीमा योग्य जोखिम वहन करने का पुरस्कार है, यह विचार दिया था जेबी क्लार्क ने दिया था, जे एस सुम्पिटर ने दिया था, एफ बी हॉले ने दिया था, एफ एच नाइट ने दिया था, किसने दिया था बेटा? चलेगा, लाभ का अग्रणी, ठीक है, तो लाभ का अग्रणी, चले तो किसने दिया था बेटा? एफ एच नाइट ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न है बेटा, तो निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स ने, एच नाइट ने, जे शुम्पिटर ने, ए मार्शल ने,
किसने दिया बेटा? तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो वह प्रतिपादित किया बेटा F.H. नाइट नहीं बेटा, जे शुम्पिटर ने। किसने बेटा? तो जे शुम्पिटर ने। सी आपका राइट उत्तर। तो सी आपका राइट उत्तर। ठीक है, तो सी आपका राइट उत्तर। अगला प्रश्न है बेटा, लाभ के नव प्रवर्तन सिद्धांत के जनक कौन है? शुम्पिटर, हॉले, क्लार्क और नाइट बेटा। ठीक है, तो यहां पर देखा जा रहा है लाभ के नव प्रवर्तन सिद्धांत के जनक कौन है बेटा? सिद्धांत के जनक। ठीक है, तो लाभ के नव प्रवर्तन सिद्धांत के जनक शुम्पिटर, क्लार्क, हॉले और नाइट। तो कौन है बेटा? शुम्पिटर है। तो शुम्पिटर है, चलेगा। लाभ अर्थव्यवस्था में प्रायोगिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होता है, इस विचार के प्रतिपादक हैं F.H. नाइट, J.A. शुम्पिटर, J.B. क्लार्क और J.L.S. शौकिल। तो यहां पर अगर देखेंगे F.H. नाइट जो है वह किसके बेटा? वह अनिश्चितताओं का सिद्धांत। जे शुम्पिटर नव, अगर मैं बात करूं नवोन्मेष अर्थात नव प्रवर्तन की अगर मैं बात करूंगा, किसकी बात किया जाएगा बेटा? नव प्रवर्तन की बात किया जाएगा। और J.B. क्लार्क जो है वह गतिशीलता बेटा। तो डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चले, अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए सिद्धांत को सर्वप्रथम बताया हिग्स ने, डाल्टन ने, मसग्रेव ने, टेलर ने बेटा। ठीक है, ठीक है, तो किसने बताया था? डाल्टन ने। अगर मैं बात करूं बेटा, चलेगा। तो डाल्टन ने क्या बताया था? डाल्टन बताया अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत के MSB इक्वल टू का होगा बेटा MSS। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। ठीक है, और मसग्रेव ने इसको आगे बढ़ाया था। तो मसग्रेव ने चलिए बेटा, ठीक है। तो यहां पर अगर बात किया जाएगा तो डाल्टन हो गया। अगला प्रश्न बेटा, H.F. नाइट की अनिश्चितता की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं? इन सभी प्रकार की जोखिमें आती हैं, इसमें केवल वे जोखिमें आती हैं जिनका सांख्यिकीय अनुमान मान नहीं लगाया जा सकता है। इसमें केवल ऐसी जोखिमें आती हैं जो प्रायोगिक दशाओं में ही उत्पन्न होती हैं। यह अवधारणा सामान्य लाभ पर लागू नहीं होता। चलिए बेटा, कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है बेटा? तो F.H. नाइट की अनिश्चितता की अवधारणा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन? तो यह सभी प्रकार की जोखिमें आती हैं, बिल्कुल बेटा। इसमें केवल वे जोखिमें आती हैं जिनकी सांख्यिकीय अनुमान मान नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, दोनों आती हैं, तो जिस इनका सांख्यिकीय अनुमान या मान नहीं लगाया जा सकता है बेटा। अगर बात की जाए बीमा योग दोनों आती हैं, तो लेकिन अगर बात की जाए जो जिनका सांख्यिकीय अनुमान नहीं, इसमें केवल जोखिमें अनिश्चित, केवल ऐसी जोखिमें आती जो प्रायोगिक दशा में उत्पन्न होती है। ये भी सही। यह अवधारणा सामान्य लाभ पर लागू नहीं होता, बिल्कुल। इसमें केवल सही है। तो यहां पर बात की जाए सांख्यिकीय अनुमान मान नहीं लगाया जा सकता है, केवल। तो अगर बात की जाए यहां पर दोनों आती, लेकिन माना जाता है कि जो अनिश्चित है, जो गैर काउंटेबल है, जो नॉन काउंटेबल है या जो अनकाउंटेबल है, वही जो है पुरस्कार है, वही बात किया जाए रिटर्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जोखिम वहन करने का लाभ का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री का है? सुपिंटर, नाइट, हाले, क्लार्क बेटा। जोखिम वहन करने का सिद्धांत, जोखिम वहन करने का लाभ सिद्धांत किसका बेटा? जोखिम वहन। नाइट का अगर बात किया जाए अनिश्चितता है बेटा, तो ऐसे बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा बेटा। तो अनिश्चितता। क्लार्क का अगर बात करें प्रायोगिक या गतिशीलता बेटा, या आपका गतिशीलता या प्रायोगिक।
या प्राव। तो स्विम्पिटर की अगर बात की जाए तो नव प्रवर्तन बेटा, नव प्रवर्तन। हाले की अगर मैं बात करूं, हाले की जोखिम बेटा, जोखिम वहन करने का सिद्धांत, सी आपका राइट होता है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ ज्ञात जोखिम का पुरस्कार है, अज्ञात जोखिम का पुरस्कार है, ज्ञात एवं अज्ञात दोनों के जोखिमों का पुरस्कार है, नव प्रवर्तन का पुरस्कार है बेटा। चलिए बताइएगा बेटा, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखेंगे, प्रोफेसर नाइट के अनुसार इन्होंने कहा था जो अनकाउंटेबल होगा, जो अनकाउंटेबल होगा उसी का पुरस्कार है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे बेटा, अज्ञात जोखिमों का पुरस्कार है, तो राइट उत्तर आपका बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर, तो बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा, लाभ पारितोषिक है भौतिक श्रम का, मानसिक श्रम का, पूंजी का और अनिश्चितता वहन करने का। तो प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ फॉर, तो बियरिंग अनसर्टेनिटी, बियरिंग अनसर्टेनिटी, क्या बेटा, बियरिंग अनसर्टेनिटी। तो यहां पर राइट उत्तर अगर बात की जाए तो डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा, तो डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लाभ अनिश्चितता का पारितोषिक है, यह विचार प्रतिपादित किया हॉले, नाइट, क्लार्क और टाजिंग ने। तो लाभ अनिश्चितता का पारितोषिक है, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अगर बात की जाए, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, क्या है, अनसर्टेनिटी। क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी। किसका है बेटा, प्रोफेसर नाइट का है, जी हाँ, तो प्रोफेसर नाइट का चलेगा। शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं है, समन्वय का पारितोषिक, जोखिम उठाने का प्रतिफल, नव प्रवर्तन का पारितोषिक और एकाधिकारात्मक लाभ बेटा, मोनोपोलिस्टिक पर प्रॉफिट बेटा। चलिएगा, ठीक है। तो लाभ में अगर बात करें, शुद्ध लाभ में जोखिम उठाने का प्रतिफल, समन्वय का प्रतिफल, नव परिवर्तन का पारितोषिक शामिल है, लेकिन एकाधिकारात्मक लाभ शामिल नहीं। तो राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा बेटा, डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा, तो डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। नाइट का लाभ सिद्धांत आधारित है बीमा योग्य जोखिम पर, बीमा अयोग्य जोखिम पर, अनिश्चितता उठाने के कारण, बी और सी बेटा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए बेटा। इस प्रश्न का जवाब दीजिए बेटा। तो यहां पर देखेंगे, बीमा अयोग्य जोखिम, ये भी सही है बेटा, और अनिश्चितता उठाने का, तो बी और सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा, तो डी आपका राइट उत्तर। अगला है, ऋण दे निधि सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर निम्नलिखित में से फलन है, निवेश का, मुद्रा के अपसंचय की इच्छा का, मुद्रा की मात्रा का, उपयुक्त, ए बी सी, उपयुक्त सभी बेटा। ठीक है, चलेगा। इस प्रश्न का जवाब दीजिए बेटा, ऋण दे, ठीक है, तो ऋण दे निधि सिद्धांत, ऋण योग्य राशि सिद्धांत अगर वह लोनेबल फंड थ्योरी बेटा, लोनेबल फंड थ्योरी, जो लोनेबल फंड थ्योरी है, लोनेबल फंड थ्योरी में अगर बात किया जाए, डिमांड फॉर लोनेबल फंड, तो डिमांड फॉर लोनेबल फंड, और तो सप्लाई ऑफ
लोनेबल फंड। तो यहाँ पर बात करें ब्याज दर में, अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, होर्डिंग की और लिक्विडिटी की अगर बात की जाए तो ये सारे, तो यहाँ पर राइट उत्तर आपका क्या हो जाएंगे बेटा, तो डी आपका राइट उत्तर। तो डी आपका क्या हो जाएगा बेटा, तो राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो डी आपका राइट उत्तर। अगला प्रश्न है, सट्टा उद्देश्य है तो मुद्रा की मांग निर्भर करती है। सट्टा आय के स्तर पर, ब्याज के दर पर, मुद्रा की उपलब्धता पर, रहन सहन के स्तर पर। तो यहाँ पर बहुत ध्यान समझिए, किंस महोदय ने अगर बात की जाए, किंस महोदय ने मुद्रा की मांग की बात की। मुद्रा की मांग, मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो मुद्रा की मांग, डिमांड फॉर मनी, ठीक है, डिमांड फॉर मनी 3 उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कितने उद्देश्यों के लिए बेटा, तो 3 उद्देश्यों के लिए किया जाता है मुद्रा की मांग। पहले बात की रोजमर्रा के लेन देन के लिए, रोजमर्रा के लेन देन के लिए मुद्रा की मांग। और दूसरा अगर बात किया जाएगा सावधानी बरतने के लिए, सावधानी बरतने के लिए, सावधानी बरतने के लिए मुद्रा की मांग या विषम परिस्थितियों से निपटने, मुद्रा की मांग या विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। तीसरा बताया गया, तीसरा जो है सट्टा उद्देश्य के लिए, सट्टा उद्देश्य के लिए अर्थात भविष्य में निवेश, भविष्य में लाभ अर्जित करने के लिए जो निवेश किया। तो यहाँ पर ये दोनों किस पर निर्भर करते हैं बात की जाए, तो m1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। तो रोजमर्रा के लिए जो लेन देन के लिए मुद्रा की मांग होती है या आय पर निर्भर करती है। सावधानी बरतने के लिए जो मुद्रा की मांग की जाती है वह भी आय पर निर्भर करती है। लेकिन जो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की जाती है तो m2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ r। तो ब्याज की दर पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बेटा, तो ब्याज की दर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किस पर निर्भर करता है, तो ब्याज की दर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ब्याज की दर पर निर्भर करता है। चलिए बेटा, तरलता पसंदगी सिद्धांत में तरलता जाल की स्थिति दर्शाता। मुद्रा की मांग वक्र पूर्ण लोचशील है। मुद्रा की मांग वक्र का पूर्ण विलोचदार है। मुद्रा की पूर्ति वक्र लोचशील है। मुद्रा की मांग इक्वल टू मुद्रा की पूर्ति। बेटा चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए बेटा। ठीक है, तरलता जाल की स्थिति में, तो यहां पर अगर बात की जाए, हम बात कर रहे हैं तरलता जाल की स्थिति में बेटा। तरलता जाल की स्थिति में तो ये M है बेटा हमारा, ये R है। तो ये हमारा लिक्विडिटी ट्रैप है बेटा, लिक्विडिटी ट्रैप। और इसमें अगर बात की जाए, यहाँ पर अगर डिमांड की बात की जाए तो यहाँ पर डिमांड क्या है, y एक्स एक्सिस के समांतर है। तो इसका मतलब है मुद्रा की मांग वक्र पूर्णतः क्या है बेटा, पूर्णतः लोचदार है। तो पूर्णतः लोचदार है। अगला प्रश्न है बेटा, ब्याज वह पारितोषिक है जो एक निश्चित अवधि के लिए तरलता को परित्याग के लिए प्राप्त होता है। नटविक्सेल, एरिक लिंडाल, जेम्किंस, बर्टिल ओहलिन, किसके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया बेटा, किसके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया। क्लियर, तो यह स्टेटमेंट जो है वह किसके द्वारा दिया गया बेटा, तो यह स्टेटमेंट जो है जेम्किंस के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, जेम्किंस के द्वारा। चले, तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ता है बेटा, तो क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ता है, ब्याज दर में वृद्धि, ब्याज दर में कमी, ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। अभी पिछले ग्राफ से अगर आप देखेंगे बेटा तो यहां पर आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगी। तो तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसमें कोई परिवर्तन
नहीं होता तो ब्याज दर क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहां पर अगर देखेंगे तो राइट उत्तर सी। निम्नलिखित में से कौन सा ऋण योग्य कोषों की आपूर्ति का घटक नहीं है, बचत, संचय, बैंक साख, विनिवेश। ठीक है, अब बात की जाए जो संचय है, जो संचय है अगर मैं बात करूं बेटा, यह ऋण योग्य राशि की, ऋण योग्य राशि की मांग है बेटा। तो ऋण योग्य राशि की क्या है, मांग है। तो ऋण योग्य राशि की मांग, ऋण योग्य राशि की मांग अगर बात करें, हम निवेश की बात करते हैं, हम संचय की बात करते हैं बेटा, हम संचय की बात करते हैं। ठीक है, तो हम संचय की बात करते हैं। यहां पर अगर बात करें बचत, ठीक है, चलिए बेटा, तो राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो और बैंक साख की बात करते हैं तो राइट उत्तर आपका बी, आपका राइट उत्तर चलेगा। इसी के साथ आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा। अब आज जो है आपका पूर्णतः जो है वह आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स समाप्त हुआ। अब कल से यानी मंडे से जो है बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका स्टार्ट होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका स्टार्ट हो रहा है बेटा, तो सभी लोग जो है जुड़िएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट फ्रॉम मंडे बेटा। तो कम नेक्स्ट मंडे, मतलब आने वाले मंडे को जो है स्टार्ट हो रहा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वह कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आने वाले मंडे से स्टार्ट हो रहा है बेटा। आपका माइक्रो जो है पूर्णतः जो है समाप्त हुआ। ठीक है, तो माइक्रो जो है पूर्णतः आपका समाप्त हुआ। तो जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।